गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, लक्ष्य एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट 23 क्लियर बेटे। मॉक टेस्ट 23 मैथमेटिक्स एंड जीके सॉल्यूशन। मॉक टेस्ट 23 आपका संडे को हुआ है, उसका सॉल्यूशन देखेंगे बेटे मैथमेटिक्स एंड जीके का फॉर क्लास 6 के लिए बेटे। क्लियर बेटे। एंड इसके अलावा मैं आपको बताया दूं मॉक टेस्ट 23 था, क्लास 6 के लिए आपका 300 मार्क्स का पेपर था जिसमें आपके 125 क्वेश्चन थे। एंड इसी टाइप का पेपर आपके सैनिक स्कूल्स में आता है। एंड बताया तो बेटे जो 1 to 5 क्वेश्चन थे उसमें आपका 50 क्वेश्चन मैथ्स का था। एंड पेपर आपका 300 मार्क्स का था जिसमें 150 मार्क्स का आपका मैथ्स था। मींस मैथ्स का ईच क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है, ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का, 50 क्वेश्चन है, 150 मार्क्स का मैथ्स है बेटे। तो मैथ्स का सबसे पहले मैथ्स का सॉल्यूशन देखेंगे। मैथ्स के 50 क्वेश्चन है, 1 by 1 करके सॉल्यूशन देखेंगे बेटे। एंड आपको एनालाइज करना है कि आपने कहां पे मिस्टेक किया बेटे। एंड जब तक आप बेटे एनालाइज नहीं करोगे तब तक आपका स्कोर इंक्रीज नहीं होगा। तो बेटे स्टार्ट करता हूँ वीडियो देखो। एंड बेटे आपको सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल से कोई भी रिलेटेड आपको क्यूरी हो तो आप हमें कॉल कर सकते हो 9636961534। ये कॉलिंग नंबर भी है। एंड इसके साथ अगर आप व्हाट्सअप करना चाहो तो व्हाट्सअप भी कर सकते हो। एंड आप व्हाट्सअप में हमारे से ऐड हो सकते हो बेटे, जिससे आप जो फ्री ऑफ मॉक टेस्ट, जो आपका मॉक टेस्ट है फ्री ऑफ कॉस्ट बेटे, अगर कोई अदर कैंडिडेट देना चाहे अदर कैंडिडेट तो वो भी ये दे सकता है बेटे। एंड आपको ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है 9636961534, कैंडिडेट नेम, कैंडिडेट क्लास एंड कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ। क्लियर बेटे। देखो स्टार्ट करता हूं वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 आपका, राम फिक्स द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम। एक आइटम है उसका सीपी कुछ भी हो, उस पे मार्क प्राइस क्या करता है 35% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस से 35% ज्यादा राइट करता है। द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट अलाउड टू गेन 8%, तो उस पर कितना परसेंट डिस्काउंट दे कि 8% प्रॉफिट हो जाए बेटे। क्लियर। तो देखो बेटे यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेट कर लेता हूं मैं। कॉस्ट प्राइस कितना है 100 है, कॉस्ट प्राइस कितना है 100 है। क्लियर बेटे। कॉस्ट प्राइस 100 है तो यहाँ पे मार्क कितना करता है, मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम 35% अबव कॉस्ट। जो कॉस्ट प्राइस है उससे 35% अबव राइट करेगा तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा इसका 35% अबव कितना हो जाएगा 100 इंटू 135% ऑफ 100 तो कितना देगा 135। द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट अलाउड टू गेन 8%। अब इस पे कितना परसेंट डिस्काउंट दे, जो मार्क प्राइस है डिस्काउंट किस पे होगा मार्क प्राइस पे, तो इस पे कितना परसेंट डिस्काउंट दे कि उसको प्रॉफिट हो जाए कितना 8% का। तो प्रॉफिट किस पे होता है सीपी पे, तो सीपी 100 है तो उसको प्रॉफिट होना चाहिए 8%। तो एस पे कितना हो जाएगा 108, एस पे कितना हो जाएगा 108। अब यहाँ पे क्या पूछा है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट। परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट हमें फाइंड आउट करना है। एमपी आ गया आपके पास, एसपी आ गया, तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा एमपी माइनस एसपी, तो 135 माइनस 108, 135 माइनस 108 कितना हो जाएगा 27। हमें क्या फाइंड आउट करना है डिस्काउंट परसेंटेज। तो बेटे देखो डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100। वैल्यू पुट कर दूंगा इसमें, डिस्काउंट कितना 27 अपॉन मार्क प्राइस कितना है 135 मल्टीप्लाई 100। तो बात करते हैं 27 टेबल से 5 टाइम 27 5 जा 135, 5 टाइम ये 1 टाइम, 5 1 जा 5 2 जा 10 0 0 21 जा 20, तो मींस 20% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट। अच्छा क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूं। राम फिक्सेस द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम 35% अबव द कॉस्ट प्राइस। जो कॉस्ट प्राइस है उससे 35% ज्यादा राइट करता है उस पे एमपी मार्क प्राइस मार्क करता है। तो मैं लेट कर लिया सीपी 100 है तो एमपी कितना होगा 35% ज्यादा कितना हो जाएगा 135। 100 का 135% कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा, तो कितना आ गया। एंड एसपी उसको प्रॉफिट होना चाहिए 8% का। तो बेटे प्रॉफिट किस पे कॉस्ट प्राइस पे होता है, तो कॉस्ट प्राइस 100 है तो 8% प्रॉफिट कब होगा जब सेलिंग प्राइस कितना होगा 108। तो आपका मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आ गया, इससे आप डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड आउट किया तो कितना आ गया 20% डिस्काउंट देना होगा उसको। तो मींस ऑप्शन नंबर आपका सी इज करेक्ट आंसर। फर्स्ट का सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 2 है, ए सर्टेन सम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ए सर्टेन सम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स इन द रेशियो 5:7। कुछ सम है उसको 2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है 5:7 में। इफ द फर्स्ट पार्ट इज 65, फर्स्ट पार्ट आपका 65 है,
व्हाट इज द सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट क्या होगा बेटा, एकदम सिंपल है, लेट करते हैं 5:7 है तो मींस 5:7 है इक्वल टू फर्स्ट पार्ट के इक्वल फर्स्ट पार्ट को राइट कर दो। इफ द फर्स्ट पार्ट इज 65, फर्स्ट पार्ट 65 है तो ये 65 अपॉन सेकंड पार्ट में फाइंड आउट करना x। बेटा इक्वल में ऊपर का ऊपर कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 से कितना टाइम 5 1 जा 5, 1 रिमाइंडर 15, 5 3 जा 15, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x को 1 से x आ जाएगा एंड 13 को 7 से, x इंटू 1 x इज इक्वल टू 13 7 जा 91, तो सेकंड पार्ट कितना आ जाएगा 91 इज करेक्ट आंसर, मींस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर बेटे। नेक्स्ट देखो बेटे, क्वेश्चन नंबर 3 है द रेशियो 5:20 एक्सप्रेस इज परसेंट इक्वल, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। एंड बेटे मैं आपको बताया हूं, मैंने चेक किया मैक्सिमम बच्चों ने गलत कर रखा है, जबकि बहुत सिंपल क्वेश्चन था। 5:20 है तो इसको जब भी आपको तो 5:20 हो तो सबसे पहले क्या राइट कर सकते हैं 5/20, एंड बेटे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, परसेंटेज का सैंपल ऐड करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज को रिमूव करते हैं डिवाइडेड बाय 100, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा, 10 से 10, 2 1 जा 2 5 जा 5 इंटू 5 25%, 25% इज करेक्ट आंसर। एकदम सिंपल था बेटे, जो रेशियो है इसको फ्रैक्शन में राइट कर दिया 5/20 हो गया, एंड परसेंटेज का सिंबल ऐड करना तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, कैलकुलेट किया तो 25% मींस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर बेटे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 है ए ट्रेन 300 मीटर लॉन्ग, ट्रेन का लेंथ कितना है 300 मीटर, ट्रेन है 300 मीटर लॉन्ग, ए ट्रेन इज 300 मीटर लॉन्ग, रनिंग एट स्पीड कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, स्पीड कितना है ट्रेन का 20 मीटर पर सेकेंड, इट विल क्रॉस ए ब्रिज ऑफ 200 मीटर, जो ब्रिज है ब्रिज का लेंथ कितना 200 मीटर है, ब्रिज आपका कितना है 200 मीटर, तो इसको कितने टाइम में क्रॉस करेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो बेटा देखो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, टाइम टेकन टू क्रॉस ए ब्रिज का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज अपॉन स्पीड इन मीटर पर सेकंड, स्पीड आपको ऑलरेडी मीटर पर सेकंड में दे रखा आपको, तो कितना हो जाएगा टाइम टेकन क्रॉस ए ब्रिज लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन इन मीटर पर सेकंड, बेटे ऑलरेडी मीटर पर सेकंड में दे रखा है, तो कितना हो जाएगा 20, दोनों का ऐड किया 0000 3 + 2 5 अपॉन 20, 10 से 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर 10 5, तो 25 क्या आ जाएगा सेकेंड्स, 25 सेकेंड्स ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। बेटे अगर आपको फॉर्मूला आता तो इजीली आप कर लोगे बेटे। नेक्स्ट देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 5 है, अच्छा क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 मीटर लेस देन 3 टाइम्स इट्स ब्रेथ। बेटे मैं इधर रेक्टेंगल बना देता हूं, क्लियर बेटे, ये आपका रेक्टेंगल हो गया, इसमें क्या बोला गया लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ क्या है 4 मीटर लेस, 4 मीटर लेस का मीन 4 कम है किससे, देन 3 टाइम्स इट्स ब्रेथ, जो ब्रेथ है उसका 3 टाइम्स, 3 टाइम्स का मींस क्या हुआ 3 से मल्टीप्लाई, एंड फिर उससे कितना लेस है 4 लेस उससे भी, तो मैं लेट कर लेता हूं, ब्रेथ है ये क्या एक्स है, ब्रेथ क्या एक्स है, तो लेंथ क्या हो जाएगा 3 टाइम से 4 लेस देन, तो 3 टाइम कितना हो गया 3x, 3 टाइम कितना हो गया 3x, उससे 4 लेस देन तो -4। बेटे आपको समझना है जो लेंथ क्या है 4 लेस देन 3 टाइम्स इट्स ब्रेथ, तो ब्रेथ x है तो 3 टाइम का 4 लेस कितना हो जाएगा 3x - 4, ये आपका लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया। क्लियर बेटे, तो यहाँ पे लेंथ हो गया आपका 3x - 4, देखो ब्रेथ तो कितना हो गया x एंड लेंथ कितना हो गया 3x - 4। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, इफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 32 मीटर, पैरामीटर कितना है 32 मीटर है, तो पैरामीटर क्या होता है आपका जो कितना देगा 32 मीटर। तो बड़े बात करते हैं पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 ब्रैकेट l + b = 32, 2 1 जा 2 मल्टीप्लाई कर 16, l + b = 16, वैल्यू पुट कर दो बेटे, l कितना है 3x - 4, 3x - 4 एंड प्लस x = 16, 3x + x दोनों लाइक टर्म है, 3x + x कितना हो जाएगा आपका 4x, बट x का मींस क्या 1x,
तो 3x एंड 1x कितना हो गया 4x, माइनस का 4 है बेटे, इसको इधर ट्रांसफर करूंगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 16 प्लस 4, तो 4x इज इक्वल टू 16 प्लस 4 कितना हो गया 20, तो बेटे 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड हो गया 5 टाइम, x इज इक्वल टू 5, x का वैल्यू 5 है, तो मींस ब्रेथ कितना हो जाएगा आपका x ही है, कितना हो जाएगा 5 मीटर, एंड लेंथ कितना हो जाएगा 3x माइनस 4, 3x का मीन 3 इंटू 5 15, 15 माइनस 4 11 मीटर। अब आपको जो पूछा गया है फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है बेटे। देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है LV मींस L इंटू बी, तो L कितना 11 मल्टीप्लाई 5 55 मीटर स्क्वायर, 55 मीटर स्क्वायर, ये 50 है ये 55 है मीटर स्क्वायर, यस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर बेटे। नेक्स्ट देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 6 था आपका 3/4 का मीन्स क्या होता है बेटे 3/4, 3/4 ऑफ ए नंबर इज मोर देन 1/4 ऑफ ए नंबर, 1/4 का मीन्स कितना हो गया आपका 1/4, इससे कितना मोर देन है 4 है, क्लियर, देन सॉरी 2 है बाई 2, फाइंड द नंबर, तो नंबर में फाइंड आउट करना है बेटा, लेट कर लेता हूं, नंबर कितना है x, नंबर कितना है x है, नंबर कितना x है, x का 3/4 कितना हो जाएगा, 3/4 का मींस x इंटू 3/4, तो 3x/4, 3/4 कितना हो गया 3/4 ऑफ नंबर, कितना हो जाएगा बेटा 3x/4, 1/4 कितना हो जाएगा 1/4 ऑफ नंबर, 1/4 ऑफ नंबर कितना हो जाएगा x/4। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है 3/4 ऑफ ए नंबर, 3/4 ऑफ ए नंबर इज मोर देन ज्यादा है 1/4 ऑफ ए नंबर, नंबर के 1/4 से बाई 2, क्लियर, मीन जो 3/4 है वो इस 1/4 से 2 मोर देन है, मीन अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 2 का डिफरेंस आएगा, कितना हो जाएगा 3x/4 माइनस x/4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2/1, क्लियर बेटे। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे एलसीएम लूंगा, इक्वल के बोथ साइड के एलसीएम ले रहा हूं, कितना हो जाएगा 4 में 4 का डिवाइड 1 टाइम, 1 को 3x से 3x, माइनस का माइनस, 4 में 4 का डिवाइड 1 टाइम, 1 को x से मल्टीप्लाई x से इज इक्वल टू 4 में 1 का डिवाइड 4 टाइम, 4 2 8 बेटे। जो अब देखो इक्वल के बोथ साइड के एलसीएम 1 टाइम लेते तो आपका एलसीएम कैंसिल आउट हो जाता है, तो इस एलसीएम को मैं कैंसिल आउट कर देता हूं, तो इसको एलसीएम को मैंने कैंसिल आउट कर दिया, अब कितना हो जाएगा 3x माइनस x लाइक टर्म है 2x इज इक्वल टू 8, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड 4, x इज इक्वल टू 4, मींस नंबर कितना जाएगा हमारा 4 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, एकदम सिंपल है बेटे। वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन से आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, आपका आंसर आ जाएगा बेटे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है बेटे, हाउ मेनी डायगोनल्स डज हैव ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल में कितने डायगोनल्स होते हैं, क्लियर बेटे। बात करता हूं ये आपका ट्रायंगल हो गया, इसमें कितने डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल से अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन कराते हैं, बट इसमें तो एक भी ज्वाइन नहीं होगा, तो आपका इसमें डायगोनल्स कितना होगा 0 होगा, एंड इसके अलावा मैंने आपको शायद पहले ही बताया होगा नंबर ऑफ डायगोनल, कोई पॉलीगॉन में नंबर ऑफ डायगोनल, नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है n² माइनस 3n/2, ध्यान रखना बेटे n² माइनस 3n/2 नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला होता है, हेयर n मींस क्या है, n का मींस क्या है नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड, तो ट्रायंगल में n का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, नंबर ऑफ साइड कितना हो जाएगा 3, तो अगर आप फॉर्मूला यूज करके देख लो कोई दिक्कत नहीं, n² मींस 3 का स्क्वायर माइनस 3n का मींस 3 इंटू 3 9/2, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9/2, ये कैंसिल आउट 0/2 कितना आ जाएगा 0, तो मींस ट्रायंगल में कोई भी डायगोनल्स नहीं होता है बेटे, क्लियर। आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, आपको पेंटागन, हेक्सागन, नेनागन, डेकागन किसी में भी नंबर ऑफ डायगोनल पूछता है, आप फॉर्मूला यूज करो n² माइनस 3n/2, हेयर n मींस नंबर ऑफ साइड्स, क्लियर बेटे। नेक्स्ट देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 8 है बेटे, जब आपको एनालाइज, ये फिर से मैं रिपीट करता हूं, एनालाइज करना, ये चीज एनालाइज करनी है कि इस टाइप का क्वेश्चन कैसे होगा, एंड आपको रट्टा नहीं मारना, ये समझना है कि इस टाइप का क्वेश्चन किस टाइप से होगा, मैंने कहा मिस्टेक किया है, जब तक आप मिस्टेक नहीं पकड़ोगे तब तक आप बार बार वही गलती करते रहोगे बेटे। एंड वीडियो देखने का मतलब ये है कि आपको ये आपने मिस्टेक कहां किया वो चीज आपको चेक करना है, उससे क्या होगा इन फ्यूचर अगर उस टाइप का क्वेश्चन आपके पास वापस आता है
किसी भी पेपर में, तो आप उसको इजीली कर लोगे। वो तब करोगे जब आपने एनालाइज किया हो कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो। एंड अगर बार बार वही मिस्टेक करते रहोगे, अगर आप इसको एनालाइज नहीं करोगे तो बार बार वही मिस्टेक होती रहेगी, आपका मार्क्स भी इंक्रीज नहीं होगा। तो आपको एनालाइज करना आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो। ठीक है बेटे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 8 है, द लीस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। 3 डिजिट नंबर जानते हो, परफेक्टली डिविजिबल बाय 4, 6, 8 एंड 12। तो लीस्ट आ गया, तो लीस्ट का मींस एलसीएम फाइंड आउट करना है। बट एलसीएम फाइंड आउट करने के बाद हमें देखना है कि 3 डिजिट का लीस्ट नंबर है या नहीं है। नहीं है तो हम उसको बनाएंगे बेटे। तो सबसे पहले एलसीएम देखो, 4, 6, 8 एंड 12। 4, 6, 8 एंड 12, इनका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे बेटे। 2 से डिविजिबल है, 2 2 जा, 2 3 जा, 2 4 जा, 2 6 जा, 2 1 जा, नॉट डिविजिबल 2 टाइम 3 टाइम, 2 से 1 नॉट डिविजिबल 1 नॉट डिविजिबल, 3 से 1 1 1 1, 3 2 जा 6, 2 जा 12, 2 जा 24। एलसीएम कितना आ गया आपका 24। बट बेटे हमें क्या चाहिए, लीस्ट नंबर चाहिए 3 डिजिट का, लीस्ट नंबर 3 डिजिट का। यहाँ इसका मल्टीपल देख लो तो फर्स्ट मल्टीपल 3 डिजिट का है, वही करेक्ट आंसर है। यहाँ पे मेथड क्या कहता है, जो लीस्ट नंबर 3 डिजिट को राइट करो, लीस्ट 3 डिजिट नंबर क्या आपका 100, इसमें डिवाइड दो 24 का एंड नेक्स्ट मल्टीपल लेना है, क्योंकि इसमें से आपने 1 भी सब्ट्रैक्ट कर दिया 2 डिजिट का बन जाएगा। हमें 3 डिजिट का चाहिए तो हम इसमें ऐड कर सकते। तो देखो कितना हो जाएगा, 24 से 24 4 जा 96 होता है, 24 4 से कितना हो गया 24 4 जा 96 एंड 24 5 से कितना हो गया 120। तो आपका आंसर तो वैसे 120 आ गया डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। 5 टाइम कितना 120, सब्ट्रैक्ट करो तो माइनस का 20 आ जाएगा। रिक्वायर्ड नंबर कितना हो जाएगा 100 प्लस 28 कर दो 120 इज करेक्ट आंसर। जो ऑप्शन नंबर आपको बी दे रखा है, बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर बेटे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द 15% ऑफ 34। पेपर का सबसे इजी क्वेश्चन है बेटे। देखो बेटे परसेंटेज का मीन्स क्या होता है आपको पता होगा, वी नो दैट परसेंटेज इज इक्वल टू 1/100। मीन्स जहां भी आपको परसेंटेज दिख रहा है उसके जगह आप 1/100 राइट कर दो, या फिर जनरली आप ये ध्यान रखो परसेंटेज का मीन्स क्या है, रिमूव करो एंड डिवाइडेड बाय 100। परसेंटेज का मीन्स डिवाइडेड बाय 100। क्लियर बेटे। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 15% को रिमूव किया अपॉन 100 मल्टीप्लाई 34। थोड़े बेटर रहेगा, देखो पॉइंट में दे रखा है आपको तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको डायरेक्ट डेसिमल में रहने दो, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर लो एंड फिर 2 डिजिट है 2 0 हो तो 2 डिजिट राइट टू लेफ्ट आप डेसिमल लगा दो। कितना हो जाएगा 15 4 जा 60 6 कैरी, 15 3 जा 45 प्लस 6 51, दोनों का मल्टीपल कितना आ गया 510 अपॉन 100। बेटा 10 से 10 कैंसिल आउट। अब ये 0 1 0 है तो राइट टू लेफ्ट चलना हमें, तो कितना हो जाएगा 1.5, तो 5.1 बोल दो, चाहे 5.10 बोल दो, चाहे 05.1 बोल दो, या आप चाहो तो 5.0 सॉरी 100 आगे कितने जीरो बोल दो, कोई मीन्स नहीं है। तो 5.1 या 5.10 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर बेटे। नेक्स्ट देखो बेटे 10 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिफ्लेक्स। बेटे रिफ्लेक्स एंगल वर्ड आते आपको ध्यान रखना है। रिफ्लेक्स एंगल्स मींस क्या होता है, मोर देन 180 डिग्री लेस देन 360 डिग्री, मोर देन 180 डिग्री लेस देन 360 डिग्री कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। तो यहाँ पे देखो 180 से बड़ा 360 छोटा, फर्स्ट एंगल आ गया इनके क्राइटेरिया में, तो 182 डिग्री करेक्ट आंसर। बात करते हैं 180 कैसा हो गया स्ट्रेट एंगल। बात करते हैं 90 डिग्री क्या राइट एंगल। बात करते हैं 75 डिग्री क्या है एक्यूट एंगल। एंड एक्यूट क्या होता है ग्रेटर देन 0 डिग्री लेस देन 90 डिग्री, वी कॉल्ड एक्यूट एंगल। क्लियर बेटे। बट हमें रिफ्लेक्स तो फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर है, बाकी मैंने चेक कर लिया नॉलेज के लिए। क्लियर बेटे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, दैट सम ऑफ टू कॉन्जुगेटिव नंबर। बेटे कॉन्जुगेटिव का मीन्स क्या होता है कंटिन्यू, लगातार। कॉन्जुगेटिव एंड मैंने आपको कॉन्जुगेटिव वीडियो भी डाला बेटे कॉन्जुगेटिव नंबर्स का। तो नंबर्स बोला है तो कॉन्जुगेटिव नंबर अगर मैं फर्स्ट लेट करता हूं x, तो सेकंड क्या हो जाएगा सर कॉन्जुगेटिव x प्लस 1। सम दोनों का सम जाएगा कितना 157, मींस x प्लस 1 इज इक्वल टू 157। बेटे x प्लस x कितना हो गया 2x इज इक्वल टू 157 माइनस 1 प्लस का 1 इज माइनस का 1,
तो 2x इज इक्वल टू 156, 2 से 1 टाइम, 2 से 1 जा 14, 1 रिमाइंडर 16, 2 8 जा 16, तो x का वैल्यू कितना आ गया 78। तो बेटे x का वैल्यू 78 है, तो फर्स्ट नंबर हमारा x है तो कितना आ जाएगा 78, एंड सेकंड नंबर हमारा x प्लस 1 है तो 78 प्लस 1 79, कितना हो जाएगा 79। अब यहाँ पे हमें क्या पूछा है, यहाँ पे व्हाट इज देयर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में दोनों का मल्टीपल कितना होगा, दोनों का मल्टीपल मल्टीप्लाई कर दो बेटे, 78 मल्टीप्लाई 79, 9 8 जा 72, 7 कैरी, 9 7 जा 63, 63 प्लस 7 कितना हो जाएगा 70, एंड मल्टीप्लाई 7 8 जा 56, 5 कैरी, एंड या फिर बेटा आपको यही वैसे पता चल गया, 8 9 से कितना हो गया 72 हो रहा ना, तो यूनिट डिजिट 2 आएगा, तो 2 तो ओनली इसमें दे रखा है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है बेटे, क्लियर बेटे, क्योंकि आप मल्टीप्लाई इससे अच्छा देखो, आपको यहाँ चेक करो 78 एंड 79 है, यूनिट डिजिट कितना है यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है, 8 9 से 72, तो यूनिट डिजिट 2 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इसमें ओनली एक ही ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, क्लियर बेटे। नेक्स्ट देखो, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ 320 मैंगोज इक्वल है कॉस्ट प्राइस ऑफ 400 मैंगोज की, बेटे इस टाइप क्वेश्चन कैसे करते हैं बहुत बार बता चुका मैं, क्वेश्चन क्या देगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 320 मैंगोज, सेलिंग प्राइस ऑफ 320 मैंगोज इक्वल है कॉस्ट प्राइस ऑफ 400 मैंगोज की। इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, आप ट्रिक से करो, इसको रेसिप्रोकल कर दो, मीन सीपी कितना आ गया आपका, सीपी कितना है यहाँ पे, सीपी है 320, कॉस्ट प्राइस कितना है 320, कॉस्ट प्राइस 320, सेलिंग प्राइस आपका कितना 400, एंड सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस मींस क्या होता है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट क्या होता है एसपी माइनस सीपी, 400 माइनस 320 80, हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है बेटे, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस है लॉस परसेंटेज, क्लियर, तो प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है आपका, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, प्रॉफिट कितना आपका 80 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना आपका 320 मल्टीप्लाई 100, 1 0 1 0, 8 1 जा 8 4 जा 4 1 जा 4 2 जा 8, 2 रिमाइंडर 20, तो 4 5 जा 20, तो 25% प्रॉफिट, 25% प्रॉफिट क्या दे रखा आपको, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, क्लियर बेटे। नेक्स्ट देखो 13 है, द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग द डिजिट्स, डिजिट्स कितना है 5 0 8 9 2, बेटा मैंने आपको पहले बताया जीरो को अगर पहले यूज करोगे तो जीरो का इसमें यूज नहीं हुआ, तो यहाँ पे देखो स्मॉलेस्ट तो क्या हो जाएगा, जीरो को पहले राइट नहीं कर सकते, तो क्या आ जाएगा 2 0 5 8 9, एंड ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा 9 8 5 2 0, दोनों का सम पूछा है तो दोनों का ऐड कर दो, 9 प्लस 0 9, 8 प्लस 2 10, 1 कैरी, 5 5 10 प्लस 1 11, 1 कैरी, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 2 11, 11 9 1 0 9, 11 9 1 0 9, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, एकदम सिंपल क्वेश्चन है बेटे। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी नंबर्स मेक पॉसिबल टू यूजिंग द डिजिट 4 8 2 एंड 9, डिजिट क्या है 4 8 2 एंड 9, इन डिजिट का यूज करके कितने नंबर बना सकते हैं बेटे, इसका ट्रिक होता है कितना डिजिट 1 2 3 4, तो 4 एंड ये इसका मीन्स होता है इसको मल्टीप्लाई कर दो रिवर्स, 4 into 3 into 2 into 1, 4 3 जा 12, 12 3 जा 24, 24 जा 24, तो 24 नंबर्स हम बना सकते हैं, इन डिजिट्स का यूज करके 24 नंबर्स हम बना सकते हैं बेटे। एंड एक और एग्जांपल बताता हूँ आपको इससे रिलेटेड, जैसे डिजिट आपके पास 2 एंड 3 है, इनसे कितने नंबर बना सकते हैं, 2 नंबर्स पॉसिबल है, या तो 23 बनेगा या 32 बनेगा, ओनली 2 ही नंबर बन रहे हैं। बाकी इनका देखो ट्रिक क्या होता है, 1 2 डिजिट है तो रिवर्स मल्टीप्लाई कर दो 2 into 1, कितना हो जाएगा 2 नंबर बना सकते हैं। अगर 3 डिजिट होती तो कितना होता 3 into 2 into 1, 3 2 जा 6 1 जा 6, अगर 3 डिजिट है तो कितने नंबर बना सकते हैं 6 नंबर्स पॉसिबल है बेटे। आपको ट्रिक ध्यान रखना है, जितनी डिजिट दे रखे डिफरेंट उनको रिवर्स में मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 1 2 3 4 डिजिट्स है तो 4 है, कितना होगा 4 into 3 into 2 into 1, तो कितना आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर
24 नंबर्स हम बना सकते हैं डिजिट से बेटे। क्लियर बेटे। नेक्स्ट देखो 15 है, व्हाट इज द बेटे सबसे इजी क्वेश्चन है, कंप्लीमेंट्री का मींस क्या होता है 90 डिग्री। व्हाट इज द कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 60 डिग्री। जब भी आपको इंडिविजुअल कंप्लीमेंट्री एंगल किसी एंगल का फाइंड आउट करना है 90 से सब्ट्रैक्ट करना है, तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, 0 का 0, 9 से 6 3 30 डिग्री। मींस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर बेटे। नेक्स्ट देखो बेटे क्वेश्चन, द मीन। बेटे मीन का मीन्स क्या होता है एवरेज। मीन का मीन्स क्या होता है एवरेज होता है। एवरेज का मीन्स सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा और फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं आपके, 2 हो गया, उसके बाद 3 5 7 एंड 11। प्राइम नंबर मीन्स ए नंबर डिविजिबल ओनली वन एंड इटसेल्फ, या जिसके ओनली 2 ही फैक्टर होते हैं वो आपका क्या होता है प्राइम नंबर होता है। एवरेज फाइंड आउट करना है तो सम ऑफ डाटा कितना आएगा 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 अपन 5 नंबर है, सम कर दो बेटे। 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 5 कितना हो गया आपका 10, 10 प्लस 7 17 प्लस 11 28, 28 अपॉन 5। ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, 5 5 जा 25। क्लियर बेटे। 5 5 जा 25, 3 रिमाइंडर 30, तो 5 6 जा 30, 5.6 ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर बेटे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17 है, द एज। एज का मीन्स क्या होता है साइड। एज का मीन्स क्या होता है बेटे साइड। ओपी क्यूब इज 1 सेंटीमीटर, देन फाइंड ऑफ द फॉलोइंग इट्स वॉल्यूम। तो उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। साइड कितना है क्यूब का बेटे, साइड आपका 1 सेंटीमीटर। क्लियर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। वॉल्यूम क्या होता है साइड क्यूब, साइड क्यूब। तो साइड कितना 1 सेंटीमीटर, इसका क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब, 1 का पावर कितना भी कर दो 1 ही रहता है, तो 1 का क्यूब कितना हो गया 1 एंड सेंटीमीटर क्यूब कितना हो गया सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज करेक्ट आंसर। देखो बेटे मीटर है, मीटर है, बट आपको यहाँ पे क्या सेंटीमीटर है, तो हमारा आंसर क्या आएगा सेंटीमीटर। मींस कोई भी सेंटीमीटर नहीं है, तो नन ऑफ दीज इज करेक्ट आंसर। एंड करेक्ट आंसर क्या 1 सेंटीमीटर क्यूब इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो बेटे, द बेस एरिया ऑफ रूम। जो रूम है उसका बेस है, बेस का मीन जो फर्स्ट हमारा फ्लोर, उसका एरिया क्या हो जाएगा, एक तो लेंथ होता है एक ब्रेथ होता है, तो एलबी हो गया। एलबी कितना 12 मीटर स्क्वायर है, मींस एलबी कितना है 12 मीटर स्क्वायर। इफ इट्स हाइट इज 3 मीटर, हाइट कितना 3 मीटर है रूम का 3 मीटर। देन इट्स वॉल्यूम, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा। देखो बेटे वॉल्यूम ऑफ एक तरह से रूम क्या हो गया आपका क्यूबॉइड शेप का हो गया, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो गया होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है एल बी एच। एल बी से कितना रख दो 12 मीटर स्क्वायर, 12 मीटर स्क्वायर इनटू हाइट से कितना कर दो 3 मीटर। पहले न्यूमेरल से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 3 जा 36 मीटर स्क्वायर इनटू मीटर, यहाँ पे पावर 1 है, मीटर स्क्वायर इनटू मीटर कितना हो जाएगा मीटर क्यूब, 36 मीटर क्यूब इज करेक्ट आंसर। 36। एंड बेटे फिर से मैं आपको वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है क्यूबिक, वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक में आएगा, एंड एरिया का यूनिट क्या होता है स्क्वायर। क्लियर बेटे। तो यहाँ पे कितना हो गया 36 मीटर क्यूब। देखो 36 है बट मीटर स्क्वायर है तो नहीं होगा, ये 18 है तो वैसे नहीं होगा, एंड ये वैसे नहीं होगा, तो आपका करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, मीन 36 मीटर क्यूब इज करेक्ट आंसर। क्लियर बेटे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ x is an even number which is the next odd numbers। x क्या है इवन नंबर है। बेटे आपको पहले बताया नंबर क्या होता है, सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। ये क्या आपका ओड है, ये क्या आपका इवन है, ये क्या आपका ओड है, ये क्या आपका इवन है, ये ओड है, ये इवन है, इस सीक्वेंस चलता है। तो यहाँ पे क्या बोला x इज इवन नंबर, मीन जैसे मैं इसको x ले लेता हूं, ये x है, ये इवन नंबर है, तो ये नेक्स्ट क्या होगा आपका ओड होगा। तो 2 में मैंने क्या ऐड किया कि ये ओड बन गया 1, तो कितना हो जाएगा x प्लस 1, ये आपका x प्लस 1 हो गया। क्लियर बेटे। क्योंकि x 2 है तो 2 प्लस 1 3, तो इसका नेक्स्ट ओड क्या आएगा इवन का x प्लस 1। x का नेक्स्ट ओड क्या होगा, x के साथ इवन है, इवन क्या आपका x है, तो इसके बाद का ओड नंबर क्या आ जाएगा 1 ऐड कर दो x प्लस 1, मीन आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर बेटे। नेक्स्ट देखो
एमपी ऑफ ए बॉक्स इज ₹10, मार्क प्राइस कितना 10 है, डिस्काउंट कितना दे रहा है 10%, डिस्काउंट कितना है 10% है। अलाउ देन व्हाट शुड बी द सेल प्राइस, उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, हमें एस डिस्काउंट दे रहा है। तो देखो बेटे एमपी दे रहा है, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, मैथ्स में सारा खेल फॉर्मूले का है, आपको फॉर्मूला आता है, बेसिक जो कॉन्सेप्ट हो क्लियर है एंड आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो आप इजीली कर लोगे बेटे। तो यहाँ पे एमपी दे रखा, तो एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, एमपी मल्टीप्लाई 100 माइनस डी परसेंटेज अपॉन 100। एमपी कितना 10 मल्टीप्लाई 100 माइनस 10 90 अपॉन 100। 10 से 10 10 से 10 9 1 9 ₹9 इज करेक्ट आंसर। ₹9 ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 21 है, इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ ए नंबर इज 2 टाइम्स, मतलब जो नंबर उसके फैक्टर्स का सम करेंगे उसका 2 टाइम्स होता है, देन नंबर इज कॉल्ड, उस नंबर को क्या कहेंगे। मैं राइट लेता हूँ, कंपोजिट नंबर भी लेता हूँ, जैसे मैंने कंपोजिट नंबर ले लिया कितना है 4, क्लियर। तो इसके फैक्टर्स क्या होते हैं 1 होता है प्लस एक 2 होता है एक 4 होता है, तो कितना हो गया 2 + 1 3 + 4 7, इसका ट्वाइस आ रहा है नहीं आ रहा, तो ये आपका कंपोजिट होगा नहीं होगा। सेकंड इवन ले लेता हूँ कोई भी नंबर, इवन जैसे मैंने सपोज करो 4 है वो इवन है, 4 इवन ही तो है, तो इसमें 4 के फैक्टर्स का सम 7 आ रहा है, इसका ट्वाइस नहीं आ रहा, तो ये भी आपका आउट हो गया। प्राइम ले लेता हूँ, प्राइम नंबर जैसे मैंने ले लिया 5 ले लिया, इसके फैक्टर्स का सम कितना आ जाएगा 1 + 5 कितना आ रहा है 6 आ रहा है, तो 6 जो नंबर इसका ट्वाइस है क्या नहीं है, तो आपका क्या होगा प्राइम भी नहीं होगा। बट मैं आपको बताता हूँ वो नंबर होगा क्या, वो चीज बताता हूँ। जैसे बात करते हैं 6 की बात करते हैं, 6 नंबर 6 है तो इसके फैक्टर्स क्या 1 है +2 है +3 है +6 है, 1 + 2 3 + 3 6 + 6 12, कितना आ गया 12। तो ये 12 ये कैसा है आपका परफेक्ट नंबर है बेटे, वो आंसर क्या होगा इसका करेक्ट परफेक्ट नंबर, क्योंकि परफेक्ट नंबर क्या होता है सम ऑफ फैक्टर्स इक्वल टू द नंबर एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ, मीन इसको खुद को हटा के, इसको जो नंबर है उसको खुद को हटा दो, बाकी उसके जो बाकी रिमेनिंग फैक्टर्स उनका अगर सम उसके इक्वल आता है तो परफेक्ट नंबर होता है। तो परफेक्ट नंबर 6 आपका परफेक्ट नंबर है, 28 आपका परफेक्ट नंबर है, तो एंड परफेक्ट नंबर में अगर उसके सभी फैक्टर्स का सम कर लेते हैं तो नंबर का ट्वाइस आ जाता है बेटे। जैसे 6 आ गया, एक और देखो मैं आपको वो बता रहा हूँ, देखो 28 परफेक्ट नंबर है, 28 में भी ये कंडीशन फॉलो होगी, 28 के फैक्टर्स क्या होंगे 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 1 इटसेल्फ 28। परफेक्ट नंबर तो कब होता है जब इसको हटा दो, बाकी का सम इसके इक्वल आ रहा है, यस। एंड अभी इसमें बोला है इसका ट्वाइस आना चाहिए, तो 1 + 2 3 3 + 4 7 7 + 7 14 14 + 14 28 28 + 28 56, इनका सम फैक्टर्स का सम कितना आ रहा है 56, जो 28 उसका ट्वाइस आ रहा है, तो मींस परफेक्ट नंबर होते हैं। परफेक्ट नंबर में क्या होता है सम ऑफ फैक्टर्स ऑलवेज ट्वाइस द नंबर, जो नंबर होता है उससे हमेशा ट्वाइस आता है, तो यहाँ पे परफेक्ट नंबर करेक्ट आंसर होगा। एंड नन ऑफ दिस दे रखा है, परफेक्ट नंबर दे नहीं रखा, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 22, इफ 25 35 x आर कंटिन्यूस परपोजन, कंटिन्यू परपोजन दे रखा है तो मिड वाले को डबल कर लो बेटे, 3 नंबर्स का अगर कंटिन्यू परपोजन फाइंड आउट करना है तो उसको ट्वाइस कर लो वैल्यू ऑफ x, तो कितना आएगा 25 रेशियो 35 परपोजन 35 रेशियो x। देखो क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, बाहर वाले का मल्टीप्लाई 25 into x इज इक्वल टू 35 into 35, 5 5 जा 5 7 जा 5 1 जा 5 7 जा, x into 1 कितना हो गया x इज इक्वल टू 7 7 जा 49, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर बेटे। नेक्स्ट देखो 23rd है, इन ए स्कूल लाइब्रेरी द रेशियो ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स टू साइंस बुक्स इज द सेम, जो मैथमेटिक्स एंड साइंस की बुक्स का रेशियो इक्वल है, रेशियो ऑफ द साइंस बुक्स टू हिंदी बुक्स, जो साइंस की बुक्स है एंड हिंदी की बुक्स दोनों के रेशियो के इक्वल है बेटे। क्वेश्चन यहाँ तक क्या कह रहा है, इन ए स्कूल लाइब्रेरी द रेशियो ऑफ मैथमेटिक्स बुक टू साइंस बुक्स का रेशियो है, मैथ्स टू साइंस का रेशियो इक्वल है, किसके साइंस टू हिंदी की बुक्स के रेशियो के इक्वल है। इफ देयर आर 450 बुक्स इन साइंस, साइंस की कितनी है 450 है, मीन देखो मैथ्स अपॉन साइंस इक्वल टू साइंस की बुक्स कितनी है 450 है, एंड
300 बुक्स इन हिंदी, हिंदी की कितनी है 300 अपॉन 300। देन फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स इन मैथमेटिक्स, मैथ्स की कितनी होगी, तो देखो ना मैथ्स एंड साइंस का रेशियो कितना रहेगा, 0 से 0, 5 से सॉरी 15 से 3 टाइम, 15 से 2 टाइम, तो मैथ्स अपॉन साइंस का रेशियो कितना आ गया 3:2। मैथ्स अपॉन साइंस का रेशियो कितना आ गया 3:2। बेटे किसका, साइंस एंड हिंदी का रेशियो जो किसके इक्वल है, मैथ्स और साइंस के रेशियो के इक्वल, तो यहाँ पे कितना आ गया 3:2 आ गया मैथ्स एंड साइंस का रेशियो। तो इसके लिए मैं कितना पुट कर दूंगा 3:2। मैथ्स देखो ये समझ में आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आएगा मैथ्स का कितना 3 अपॉन साइंस का 2 इक्वल है किसके, तो फाइंड द मैथमेटिक्स का बुक्स हमें फाइंड आउट करना है, नहीं दे रखा तो x एंड अपॉन में क्या साइंस, साइंस का बुक्स आपको दे रखा कितना है, साइंस का बुक्स कितना है 450 बुक्स इन साइंस अपॉन 450। बात करते हैं यहाँ पे देखो 2 से 2 1 टाइम, 2 से कितना टाइम 2 2 5 टाइम, तो 3 से इससे मतलब x1 से x1 से x एंड 2 2 5 into 3, तो x is equal to 3 5 जा 15 1 कैरी 3 2 जा 6 plus 1 7 3 2 जा 6 6 7 5 बुक्स, ऑप्शन नंबर डी। बेटा रिपीट करता हूं, अच्छा क्वेश्चन था दोबारा समझना। क्वेश्चन में दे रखा है मैथ्स एंड साइंस बुक्स का रेशियो किसका, साइंस एंड हिंदी की बुक्स के रेशियो के इक्वल है, तो यहाँ पे साइंस एंड हिंदी का बुक्स दे रखा मैंने पुट कर दिया, इनका रेशियो 3:2 आया, जो किसके है मैथ्स और साइंस के इक्वल है, तो मैथ्स और साइंस का तो रेशियो इसके इक्वल कितना दिया 3/2। क्लियर, तो कितना आ गया 3/2 किसके इक्वल है, 3 तो मैथ्स का है, तो मैथ्स का हमें फाइंड आउट करना x एंड अपॉन क्या है साइंस, साइंस का बुक्स आपको देगा 450 पुट कर दिया, इसके लिए कैलकुलेट किया तो 675 इज करेक्ट आंसर। क्लियर बेटे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24 है द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इन एलॉय 9:7, रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक, कॉपर रेशियो जिंक, कॉपर एंड जिंक का रेशियो 9:7, 9:7 if the weight of zinc is the alloy in 9.8 kg, जिंक का वेट कितना है, जिंक कितना 9.8 है, जिंक कितना आपका 9.8 है। बेटे अभी जो क्वेश्चन क्या उसी टाइप से हो जाएगा अभी, कॉपर रेशियो जिंक मतलब कितना हो गया 9/7 इक्वल टू कॉपर नहीं पता x अपॉन आपको ये 9.8 दे रखा जिंक, इसके लिए 9.8 पुट कर दिया, इसको कैंसिल आउट करो ऊपर 10 हो जाएगा। अब देखो कैंसिल आउट कर दो, नीचे से नीचे कैंसिल आउट हो रहा है, 7 1 जा 7 7 1 जा 7 2 रिमाइंडर तो 28 7 4 जा 28। क्लियर, तो x into 10 तो क्या होगा x into 10 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x into 10 14 9 में कितना होता है 14 9 जा 126, बेटे 10 है मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया 1 0 तो यहां से रिमूव कर दो, यहां पॉइंट आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा x is equal to 12.6 kg, 12.6 kg जो आपको ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर बेटे। नेक्स्ट देखो 25 है द वेट ऑफ 45 फोल्डिंग चेयर्स इज 18 kg, 45 चेयर्स का कितना वेट है 45 चेयर्स का 18 kg। हाउ मेनी चेयर्स कैन बी लोडेड इन ए ट्रक हैविंग द कैपेसिटी ऑफ 4000 kg, उसका कैपेसिटी है 4000 kg उसका कैपेसिटी है, तो पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि 1 चेयर में कितना वेट होगा, 1 चेयर का वेट कितना हो जाएगा बेटे 1 चेयर इज इक्वल टू 18/45, आप कैलकुलेशन कर दो कितना हो जाएगा 9 2 जा एंड 9 5 जा 2/5 kg 1 चेयर का वेट है, तो टोटल कितना हम उसमें लोड कर सकते हैं 4000 kg, तो कितना होगा नंबर ऑफ चेयर कितना हो जाएगा 4000 टोटल kg है एंड 1 चेयर का डिवाइड दो, 1 चेयर का वेट कितना है 2/5 ऊपर चला जाएगा 5 2 1 जा 2 2 2 जा एंड 3 0 का 3 0 5 2 जा 10 एंड 3 0 10,000 kg सॉरी 10,000 चेयर 10,000 चेयर्स उसमें पुट कर सकते हैं, ले जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो बेटे 26 है फाइंड द नंबर बिटवीन 1000 एंड 2000 के मिड में आपको नंबर फाइंड आउट करना है विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 30 36 एंड 80, इनसे डिविजिबल भी एग्जैक्टली, तो लिस्ट यहाँ पे देखो ये एक तरह से आपको क्या फाइंड आउट करना डिविजिबल होना चाहिए, तो मींस उनका मल्टीपल ही होगा लिस्ट कॉमन मल्टीपल, तो पहले लिस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर इनके मिड का हमें फाइंड आउट करना है, तो पहले एलसीएम फाइंड आउट करूंगा 30 36 एंड 80 का, 2 से 15 टाइम 2 से 18 टाइम 2 से 40 टाइम,
क्लियर बेटे, 2 से नॉट डिविजिबल 9 टाइम 20 टाइम, 2 से नॉट डिविजिबल 10 टाइम, 2 से नॉट डिविजिबल 5 टाइम, 3 से 5 टाइम 3 टाइम नॉट डिविजिबल, अब 3 से नॉट डिविजिबल 1 टाइम नॉट डिविजिबल, 5 से 1 टाइम 1 टाइम 1 टाइम। एलसीएम कितना आएगा, 5 3 15, 15 3 45, 15 3 45, 15 3 कितना हो गया 45, 45 टू 90, 90 टू कितना हो जाएगा 180, 180 टू 360, 360 टू कितना हो जाएगा 720। एलसीएम कितना आ गया आपका 720। बट हमें क्या चाहिए 1000 2000 के मिड का होना चाहिए, तो इसमें इसका नेक्स्ट मल्टीपल क्या आ जाएगा 720 का 1440, जो किसके मिड में आ रहा है 1000 एंड 2000 के मिड में आ रहा है, तो मीन्स आपका 1440 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर बेटे। नेक्स्ट देखो 27th है, सबसे इजी क्वेश्चन है पेपर का, एलसीएम ऑफ 2 एंड 4, ये लो बेटे 2 एंड 4 का एलसीएम, 2 से 1 टाइम 2 टाइम, 2 से 1 1, 2 2 जा 4, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर बेटे। नेक्स्ट देखो इनकम ऑफ ए इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बी बाय 25%। अगर मैं जरूर बेटा लेट करो इस टाइप के क्वेश्चन में, अगर मैं बी का इनकम 100 रुपीज लेता हूं तो इनकम ऑफ ए इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बी बाय 25%, बी से कितना ज्यादा 25% ज्यादा है, तो 100 में 25% ज्यादा कितना हो जाएगा 125% ऑफ 100, 125 हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछा गया बाय व्हाट परसेंट इज द इनकम ऑफ बी लेस देन, तो बी का इनकम कितना कम है किससे ए से, तो यहाँ पे देखो अब इसको मैं ले लेता हूँ ओरिजिनल प्राइस, इसको ले लो ओरिजिनल, इसलिए क्या हो गया आपका न्यू हो गया ना, तो ये देखो ओरिजिनल 125 था, न्यू कितना हो गया 100, तो डिक्रीमेंट हो गया, तो डिक्रीमेंट परसेंटेज क्या होता है, डिक्रीमेंट परसेंटेज डायरेक्ट राइट करता हूं क्या होता है डिक्रीमेंट अपॉन ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई 100, तो डिक्रीमेंट कितने का हो रहा है, पहले कितना 125 था 100 हो गया, तो 25 का डिक्रीमेंट, ओरिजिनल कितना 125 मल्टीप्लाई बाई 100, 25 बन गया 25 5 जा 5 बन गया 5 2 जा 0, कितना लेस हो जाएगा 20% लेस, जो बी का सैलरी है जो भी दे रखा है इनकम दे रखा जो भी ना, वो क्या हो जाएगा कितना लेस है 20% लेस है किससे ए से। क्लियर बेटे, तो 20% इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो बेटे 29 है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इन ए ऑरेंजमेंट इन द रेशियो ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर 3:2, गोल्ड रेशियो सिल्वर कितना 3:2 है, व्हाट परसेंट ऑफ गोल्ड इन इट, तो इसमें कितना परसेंट गोल्ड है बेटे, टोटल आपका 100% हो गए, तो आप यहाँ ऐसे लेट कर लो जैसे मान लो टोटल कितना 5 पार्ट है, कितना 5 पार्ट है 5 में 3 पार्ट इसका है एंड 2 पार्ट इसका है, तो हमें गोल्ड का परसेंटेज निकाला, गोल्ड कितना परसेंटेज है, तो गोल्ड का परसेंटेज क्या हो जाएगा गोल्ड अपॉन टोटल कितना 5 इंटू 100, 5 बन जाए 2 0 20 23 जा 60%, 60% ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर बेटे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 30 है, बाय 15% ऑफ 40 टन, 15% 40 टन का 15% कितना होगा, शुगर हाउ मेनी टन आर मीन, तो कितना होगा बेटे 15% ऑफ 40 टन, 15% ऑफ 40 कितना हो जाएगा 15 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 40, देखो 10 से 10, 5 3 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 3 जा 6 टन, 6 टन आपको ऑप्शन नंबर बी दे रखा है। क्लियर बेटे, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। थर्टी वन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि मींस आगे उसका कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, किससे कैंसिल आउट नहीं होगा, ना स्क्वायर रूट होगा ना क्यूब रूट होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो आपका क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। बात करते हैं -12.26 है, -12.26, देखो इसको तो आगे में राइट कर सकते 2 से, ये माइनस का -2 से 6 टाइम 2 से 13 टाइम, तो ये तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा। इसको चेक करते हैं
-49/71, दोनों किससे भी डिविजन नहीं है तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। एंड बात करते हैं, कई बच्चे सोचेंगे सर माइनस का 9/16 है, तो देखो माइनस का 9/16 आप इसका क्यूब रूट हो जाएगा आपका, सॉरी स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 3/4 आ जाएगा माइनस का, तो ये भी आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। एंड ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये किसी 7 से कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो ये भी आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो माइनस का 49/71 स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, इस करेक्ट आंसर। एंड स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कि उसको आगे कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, किससे कैंसिल आउट नहीं होगा, ना कोई क्यूब रूट होगा, ना स्क्वायर रूट होगा, कुछ भी नहीं होगा बेटे। तो आपका क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बेटे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 32। ए कार कैन कवर से डिस्टेंस 5 to 2 किलोमीटर इन 36 लीटर पेट्रोल। बेटे यूनिटरी मेथड से कर लो, वन साइड पेट्रोल ले लो एंड वन साइड डिस्टेंस, एंड वन साइड डिस्टेंस। A car can cover a distance of 5 to 2 किलोमीटर in 36 लीटर पेट्रोल। 36 लीटर पेट्रोल है, 5 to 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। हाउ फार कितना जाएगा, कैन ट्रेवल इन 14 लीटर, अगर 14 लीटर पेट्रोल तो कितना दूर जाएगा अक्स। अब देखो ये कैसा आपका डायरेक्ट, बट अगर पेट्रोल ज्यादा होगा, आपकी गाड़ी में पेट्रोल ज्यादा है तो आप डिस्टेंस भी ज्यादा कवर करोगे, ज्यादा चलेगी। तो बोथ साइड इंक्रीज बोथ साइड डिक्रीज, तो मींस आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, x मल्टीप्लाई 36 इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई 5 टू 2। बेटा देखो ये किससे, 2 से कितना टाइम 18 टाइम, एंड 2 से कितना टाइम 7 टाइम, 5 + 2 7 + 2 9। सम ऑफ डिजिट्स अगर 9 से डिविजिबल है तो कंप्लीटली नंबर 9 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे देखो 9 से भी 9 2 18, 9 से कितना टाइम 9 5 45, 45 तो कितना 7 रिमाइंडर 72, कितना 8 टाइम, 2 1 2 से कितना टाइम 29, तो कितना आएगा x इज इक्वल टू 7 into 29, 7 9 63, 6 कैरी, 7 2 14 + 6 20, 203 किलोमीटर रन करेगी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर बेटे। नेक्स्ट देखो 33, ए लॉन्ग रोप has to be cut in the make 23 small pieces, उसके 23 पीसेस काटे जाएंगे, 23 पीसेस कट किए जाएंगे। If it is double folded to start with, how many times does it need to be cut? तो इसको कितने टाइम कट किया जाए कि इसको डबल फोल्डिंग करते हैं, डबल फोल्डिंग करके फिर कट किया जाए। तो डबल फोल्डिंग करके तो कितना, इसके कितने पार्ट हो जाएंगे, 11.5 पार्ट हो जाएंगे, इसके 11.5 पार्ट हो जाएंगे। तो 11 टाइम तो कटेगी, लेकिन हाफ पार्ट काटने के लिए एक बार और काटना पड़ेगा, तो इसको टोटल 12 टाइम्स कट करना पड़ेगा, टोटल 12 टाइम्स। बेटे रिपीट करता हूँ, 23 पार्ट में डिवाइड करते हैं उसको, एकदम स्ट्रेट दे रखा है, इधर देखो बेटे, इधर स्ट्रेट आपको 23 पार्ट में कट करना, 1 2 3 4 5 6 पूरे कट करने पड़ेंगे। बट यहाँ पे क्या है, इसको फोल्ड कर दिया, यहाँ से फोल्ड कर दिया, तो जैसे यहाँ पे 2 लाइन हो गई, इसको यहीं से मैंने फोल्ड कर दिया, तो 1 कट करते क्या हो जाएंगे, इसके 2 पार्ट हो गए, एंड फिर ये 1 कट यहाँ से ऊपर एक पार्ट, ऊपर पार्ट, तो इस टाइम 2 पार्ट में कटेगा, तो कितना टोटल 12 टाइम्स इसको कट करना पड़ेगा, टोटल 12 टाइम कट करेंगे तो उसके 23 पार्ट्स बनेंगे बेटे। क्लियर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, कितना सब्ट्रैक्ट करें फ्रॉम -3/5, लेट करो x मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, तो -3/5 इससे x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आना चाहिए रिजल्ट, -2/1 कर दो। एलसीएम ले लो बेटे, इक्वल के एक साथ तो 5 5 3 -15 एंड 1 का 5 तो 5x इज इक्वल टू 5 2 -10। अब इक्वल का एक साथ एलसीएम लिया तो एलसीएम आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, एलसीएम कैंसिल आउट कर दिया लोगों ने। अब कितना रहेगा आपका यहाँ पे, माइनस का 15 जाएगा प्लस का 15, तो माइनस का 5x इज इक्वल टू -10, इधर आएगा प्लस का 15, तो माइनस का 5x इज इक्वल टू -10 + 15 प्लस का 5, 5 से 5 कैंसिल आउट, माइनस इधर था इधर आ गया, तो x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 1 सेकंड बेटे, मैंने इसमें मिस्टेक कर दिया, तो एक बार रिपीट करता हूँ, एक बार दोबारा देख लो बेटे, सच कैलकुलेशन मिस्टेक कर दे, एक बार दोबारा देखो बेटे कितना हो जाएगा। देखो ये दे रखा लेट x बी सब्ट्रैक्टेड, तो माइनस व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -3/5 से क्या सब्ट्रैक्ट किया, -3/5 से x सब्ट्रैक्ट कर दिया, इक्वल टू रिजल्ट कितना आना चाहिए -2। क्लियर। एलसीएम ले लिया मैंने, कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 है, 5 एलसीएम, 5 में 5 का डिवाइड, सॉरी यहाँ यहीं पे मिस्टेक कर दिया मैंने। क्लियर। 5 एलसीएम आएगा, 5 में 5 का डिवाइड 1 टाइम,
1 को 3 से तो माइनस का 3, माइनस 5 में 1 का डिवाइड 5 टाइम, 5 को x से मल्टीप्लाई माइनस 5x, 5 में 1 का डिवाइड 1 टाइम, 5 टू जा माइनस 10। अब ये आपका एलसीएम कैंसिल आउट हो जाएगा, एलसीएम कैंसिल आउट कितना हो गया, माइनस का 5 माइनस का 3 जाएगा हो जाएगा प्लस का 3, तो माइनस का 5x इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 3, तो कितना हो गया माइनस का 5x इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 3 कितना हो गया, माइनस का बड़ा नंबर माइनस 10 3 7, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा 7/5, x इज इक्वल टू 7/5, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर बेटे। नेक्स्ट देखो रेसिप्रोकल ऑफ -3/4, रेसिप्रोकल का मींस क्या होता है, उल्टा, रिवर्स, एंड इटसेल्फ रेसिप्रोकल क्या होता है, ये बेटे मैंने पहले भी आपको बता दिया, इटसेल्फ रेसिप्रोकल 1 and -1, 1 and -1 ऐसे तो इटसेल्फ खुद के खुद ही रेसिप्रोकल होते हैं। आपको ये बताना कमेंट बॉक्स में, डू नॉट हैव रेसिप्रोकल। ये आपको बताना बेटा, आपके लिए क्वेश्चन है, डू नॉट हैव रेसिप्रोकल, एंड इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में राइट करना है, कैंडिडेट नेम राइट करके। एक नंबर जो रेसिप्रोकल रखता ही नहीं है, जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, वो आपको राइट करना है बेटे। क्लियर। इटसेल्फ रेसिप्रोकल मैंने बता दिया 1 and -1 है, एंड ये क्या, डू नॉट हैव रेसिप्रोकल, जो रेसिप्रोकल नहीं रखता है वो आपको राइट करना है बेटे। क्लियर। एंड इसके अलावा ये जहां पे पूछा गया आपको -3/4 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, माइनस का 4/3 हो जाएगा, इसका उल्टा माइनस का 4/3, आपको ऑप्शन नंबर सी दे रखा बेटे, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। एंड आपको बताना डू नॉट हैव रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल किसका नहीं होता ना। नेक्स्ट देखो 36, 2/3 into 6/5, 2/3 into 6/5, 3 1 जा 3 2 जा 2 2 जा 4/5, सबसे इजी क्वेश्चन है 4/5, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 37 है, इफ द नंबर x78y इज कंप्लीट डिविजिबल बाय 55, 55 से डिविजिबल है, देन x एंड y का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो देखो बेटे 55 से डिविजिबल होगा तो वो मतलब किससे होगा, 11 से भी होना चाहिए एंड 5 से भी होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चेक करेंगे 11 से भी होना चाहिए 5 से भी, तो y का वैल्यू से मैंने यहाँ पे 0 कर लिया, y का वैल्यू क्या लिया 0, एंड 11 का क्या होता है, ऑड प्लस इवन प्लस दोनों डिजिट देखना होगा हमारे को, दोनों का सम का डिफरेंस। तो यहाँ पे जैसे अगर मान लो मैंने y की जगह 0 ले लिया तो 7 + 1 तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, एंड 8 अगर यहाँ पे 1 भी लूंगा तो भी से ग्रेटर हो जाएगा, डिफरेंस नहीं आएगा। तो y की जगह 5 लेता हूं तो कितना हो जाएगा x 7 8 5, तो ऑड प्लस पे x एंड 8 है, एंड इवन प्लस पे कितना 7 एंड 5, तो x + 8 इक्वल होना चाहिए किसके, 7 + 8 12 के। क्लियर बेटे, 7 + 5 12 के, तो कितना हो जाएगा, इसमें कितना ऐड करूं 8 में 4, तो यहाँ पे x का वैल्यू 4 होगा एंड y का वैल्यू 5, x का वैल्यू 4 एंड y का वैल्यू 5, x का वैल्यू 4 एंड y का वैल्यू 5, करेक्ट। नेक्स्ट देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 बेटे 3 bells, क्लियर 3 घंटियां है, टोल्स एट द इंटरवल्स बजती है ऑफ 10 सेकंड्स 10 मिनट्स 15 मिनट्स एंड 24 मिनट्स बाद बजती है बेटे। क्लियर। ऑल द 3 बिगन टू टोल टुगेदर एट 8 AM, 8 AM पे तीनों एक साथ बजती है। उसके बाद ये पूछा है व्हाट टाइम दे विल अगेन टोल, अगेन वापस कब बजेगी टुगेदर एक साथ। तो बेटे इस टाइप की क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। एलसीएम में सबसे पहले हम यूनिट चेक करेंगे, ये भी आपका 10 मिनट्स है, 15 मिनट्स है, 24 मिनट्स है। तो यहाँ पे देखो एलसीएम फाइंड आउट करूंगा तो कितना होगा 10 15 एंड 24, 2 से कैंसिल आउट हो रहा बेटे, 2 से 10 5 टाइम, 15 नॉट डिविजिबल, 24 12 टाइम, 2 से 5 नॉट डिविजिबल, 15 नॉट डिविजिबल, 12 6 टाइम, 2 से 5 नॉट डिविजिबल, 15 नॉट डिविजिबल, 6 3 टाइम, 3 से 5 नॉट डिविजिबल, 15 5 टाइम, 3 1 टाइम, 5 से 1 1 1, 5 से 15 15 से 30 30 से 60 60 से 120, मींस 120 आपका एलसीएम आ गया बेटे 120 मिनट्स। एलसीएम कितना 120 मिनट्स। तो कब एक साथ कब बजती हो 8 AM पे, पहले कब बजती बेटे 8 AM पे, अब वापस एक साथ कब ब्रिंगिंग करेगी, कब बजेगी एक साथ वापस आफ्टर 120 मिनट। 120 मिनट्स बोले तो 120/60
2 आवर, आफ्टर 2 आवर 8 बजे एक साथ बजती है, वापस 2 घंटे बाद मीन्स आफ्टर 2 आवर्स, 8 के बाद 2 और कितना हो गया 10, मीन्स 10 AM पे, 10 AM पे वापस एक साथ 12 बजेगी बेटे। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर आपको बी दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इस टाइप के क्वेश्चन में हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। आपको ध्यान ही रखना एलसीएम में यूनिट सेम होना चाहिए बेटे। क्लियर? नेक्स्ट देखो 39 है, व्हाट टेम्परेचर एट सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू 300 केल्विन। बेटे सेल्सियस और केल्विन में रिलेशन क्या होता है वो आपको बता देता हूं। देखो केल्विन इक्वल टू क्या होता है 273 डिग्री प्लस सेल्सियस डिग्री। केल्विन में क्या रिलेशन होता है, केल्विन इक्वल क्या होता है 273 डिग्री प्लस सेल्सियस डिग्री। मतलब आपको जो भी सेल्सियस दे रखा है उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 में ऐड करना है बेटे। क्लियर? तो ये आपको रिलेशन ध्यान रखना है, केल्विन प्लस सेल्सियस, केल्विन एंड सेल्सियस में क्या रिलेशन होता है, एंड सेल्सियस एंड फारेनहाइट तो आपको पता है बेटे C/5 इज इक्वल टू F-32/9। ये किसमें रिलेशन है, सेल्सियस एंड फारेनहाइट में। ये किसमें रिलेशन है, केल्विन एंड सेल्सियस डिग्री में। क्लियर बेटे? ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे बेटे, कितना रहेगा 300 केल्विन, जो केल्विन इसके कितना रहेगा 300 डिग्री केल्विन इक्वल टू 27 डिग्री प्लस सेल्सियस डिग्री। तो 273 प्लस क्या जाएगा माइनस, तो 300 माइनस 273 डिग्री इक्वल टू इधर क्या रहेगा सी। सब्ट्रैक्ट करो बेटे, 10 से 3 को 7। नेक्स्ट हम बात करते हैं 9 से 7 को 2 एंड 2 से 2 0, तो 27 डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा बेटे। 27 डिग्री जो आपको ऑप्शन नंबर ए दे रखा है। आपको इतना ध्यान रखना है डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन में क्या रिलेशन होता है आपका, केल्विन इक्वल टू 273 डिग्री प्लस सेल्सियस डिग्री बेटे। क्लियर? तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 40। A thief is spotted by a policeman at a distance of 200 मीटर। मीन्स ये यहाँ पे thief है एंड यहाँ पे पुलिस है, दोनों का मीटर का डिस्टेंस कितना है 200 मीटर। क्लियर बेटे? द स्पीड ऑफ द thief is 10 km/h। थिफ का स्पीड कितना है 10 km/h है, एंड दैट द पुलिस स्पीड कितना है 12 km/h, 12 km/h। क्लियर बेटे? हाउ लॉन्ग विल द पुलिसमैन हैव टू रन द केस द थिफ। तो जो चोर है उसको कितने टाइम में पकड़ लेगा वो हमें फाइंड आउट करना बेटे, रन टू केस द थिफ। यहाँ पे क्या पूछा गया है, हाउ लॉन्ग विल द पुलिसमैन हैव टू रन, कितना उसको चलना होगा टू केस द थिफ, चोर को पकड़ने के लिए। और देखो स्पीड कितना है, पुलिस का कितना है 12 km/h है एंड थिफ का कितना 10 km/h है, तो दोनों में कितना डिफरेंस आ गया 2 km/h का डिफरेंस आ गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 km/h है एंड जो थिफ है उसका स्पीड कितना है 10 km/h एंड जो पुलिस है उसका स्पीड कितना है 12 km/h। तो यहाँ पे देखो दोनों का यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, ये भी इसी डायरेक्शन चलेगा एंड ये भी इसी डायरेक्शन चलेगा, तो कितने टाइम पीरियड में इसको पकड़ लेगा बेटे। तो डिस्टेंस तो कितना हो गया आपका 200 मीटर हो गया एंड वो बेटा सेम डायरेक्शन में आपका रिलेटिव स्पीड क्या होता है माइनस होता है, तो ये कितना 12 है 10 है, तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा 2 km/h। बट ये देखो मीटर इसको किलोमीटर कन्वर्ट कर लो तो टाइम कितना हो जाएगा, ये मीटर इसको किलोमीटर कन्वर्ट करूंगा तो डिवाइड बाय 1000, तो कितना हो जाएगा 200/1000, 20 से 20 2/10 किलोमीटर, इसके लिए कितना हो जाएगा 2/10 किलोमीटर। तो टाइम डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टाइम कितना हो जाएगा 2, स्पीड इसका स्पीड कितना है, सॉरी डिस्टेंस कितना है, टाइम क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है 2/10 एंड कितना हो जाएगा 2/10 डिवाइडेड बाई कितना, स्पीड कितना है 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो कितना हो जाएगा 1/10 टाइम लग रहा है उसको बेटे, कितना 1/10 आवर है, जो टाइम है कितना 1/10 आवर है बेटे, तो कितना टाइम लग रहा है 1/10 आवर, मीन्स इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो बेटे, या फिर 1/10 आवर उसको रन करना, 1/10 आवर में उसको पकड़ेगा वो बेटे, 1/10 आवर में उसको थिफ चोर को पकड़ लेगा। तो 1/10 आवर में किसका पूछा गया है, पुलिसमैन हैव टू रन, तो पुलिसमैन कितना चला 1/10 आवर में पकड़ रहा है, तो 1/10 आवर कितना चलेगा, स्पीड कितना 12 km/h है, तो 1/10 आवर का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये स्पीड इनटू टाइम इतना लग रहा है,
तो कितना हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 1/10, 12 इंटू 1 12/10, 1 डिजिट को उठाके 0.2, तो 1.2 किलोमीटर डिस्टेंस पुलिसमैन को चलना होगा बेटे, 1.2 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। रिपीट करता हूं बेटे, क्वेश्चन क्या है, पुलिस है और एक थिप चोर है बेटे। पुलिस का स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर, थिप है जो चोर उसका स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, क्लियर बेटे। अब इसमें क्या दे रखा है, दोनों के मिड का डिस्टेंस है 200 मीटर। अब यहाँ पे अगर सेम डायरेक्शन में है तो इसको पकड़ेगा, इसके लिए इसको कितना चलना होगा, पहले टाइम ड्यूरेशन फाइंड आउट करेंगे कि कितने टाइम इसको पकड़ेगा। तो बात करते हैं दोनों का, देखो डिस्टेंस 200, तो डिस्टेंस आपका 200 मीटर हो गया, किलोमीटर कन्वर्ट किया तो 2/10 किलोमीटर, यहाँ पे मैंने कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट स्पीड, अगर सेम डायरेक्शन में रन करते हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, तो 12 - 2 10 2 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना हो गया, स्पीड सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना 2/10 डिवाइडेड बाई स्पीड 2, 2 से 2 कैंसिल, 1/10 आवर, 1/10 आवर्स को टाइम लग रहा है उसको पकड़ने में, तो 1/10 आवर में कितना चलेगा पुलिसमैन, 12 इंटू 1/10, तो 1.2 किलोमीटर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो बेटे, क्वेश्चन नंबर 41, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल होता है, इसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो ट्रायंगल में बेटे 6 एलिमेंट्स होते हैं, बताता हूं कैसे। 6 मींस एक ट्रायंगल 6 टाइप्स का होता है। फर्स्ट हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू साइड्स के अकॉर्डिंग, एंड सेकंड हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू एंगल्स। साइड्स के अकॉर्डिंग आपका एक तो स्केलन, एक आइसोस्केलस, एक इक्विलैटरल, और एंगल्स के अकॉर्डिंग एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल, एक होता है ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के 6 एलिमेंट्स होते हैं। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन ट्रायंगल, 6 एलिमेंट्स होते हैं, एंड वो कौन कौन से, 3 साइड्स के अकॉर्डिंग होते हैं। स्केलन, कोई भी साइड इक्वल नहीं होता। आइसोस्केलस, लेंथ ऑफ 2 साइड्स आर इक्वल। भाई ट्रायंगल में जितना साइड्स इक्वल होता है उतना एंगल्स इक्वल होता है, क्लियर। एंड नेक्स्ट है इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड्स इक्वल, सभी एंगल्स भी इक्वल होंगे। अकॉर्डिंग टू एंगल्स, एक्यूट एंगल ट्रायंगल जिसमें सभी एंगल्स एक्यूट हो। एंड राइट एंगल ट्रायंगल बताया तो बट ओनली वन राइट एंगल पॉसिबल होता है ट्रायंगल में, उसका रीजन मैंने आपको बता रखा है, क्योंकि वन एंगल 90 डिग्री है तो बाकी रिमेनिंग 2 एंगल्स आपका 90 डिग्री कहां से होगा। अगर वन एंगल 90 डिग्री, सॉरी 2 अगर 90 डिग्री हो गया तो 2 एंगल का सम 180 हो गया, बट ट्रायंगल में 3 एंगल्स का 180 होना चाहिए, तो वन एंगल ओनली वन राइट एंगल पॉसिबल है, ऐसे वन ऑब्टूज एंगल पॉसिबल है, क्लियर बेटे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 42, राम स्पेंड ₹0.50 पर डे, मीन्स कितना रुपीज 0.50 पर डे का स्पेंड करता है न्यूज़पेपर पे। फाइंड द बिल ऑफ फरवरी 2003। अगर मैं फरवरी 2003 की बात करता हूं तो ये कैसा ईयर था आपका, सिंपल ईयर। सिंपल ईयर में कितने डेज होते हैं, 28 डेज। एक होता है लीप ईयर, लीप ईयर में फरवरी 29 डे की होती है। एंड लीप ईयर वो होता है जो 4 से कंप्लीटली डिविजन हो, तो 2003 4 से डिविजन नहीं है तो सिंपल ईयर है। सिंपल ईयर में 28 डेज होते हैं फरवरी के, तो वन डे का 0.50 है, इसको कितना हो जाएगा 0.50 मल्टीप्लाई 28, इसको कैंसिल आउट किया अपॉन 100, 10 से 10, 5 1 जा 5 2 जा 2 से कितना टाइम 14 टाइम, तो ₹14 का न्यूज़पेपर का चार्ज लगेगा बेटे, ₹14, ठीक है बेटे। नेक्स्ट देखो बेटे 43 है, a train is traveling at the rate of 45 km per hour. How many seconds it will take to cover the distance 4.5 किलोमीटर। तो 4.5 किलोमीटर को रन करने में कितना टाइम्स लगेगा, 9 सेकंड पूछा है बेटे, क्लियर। तो यहाँ पे पहले कोई दिक्कत नहीं, आवर में फाइंड आउट कर लेते कितना हो जाएगा। देखो स्पीड कितना है 45 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर, एंड डिस्टेंस कितना है आपका 4/5 किलोमीटर, क्लियर बेटे 4/5 किलोमीटर। तो यहाँ पे देखो क्या फाइंड आउट करना है, टाइम। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना आपका 45 अपॉन, देखो ये किलोमीटर पर आवर, ये भी किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिस्टेंस कितना है 45 अपॉन स्पीड, सॉरी डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस 4/5, सॉरी डिस्टेंस कितना है 4/5 एंड डिवाइड बाय स्पीड कितना 45। ये क्या आएगा आवर, क्या आएगा आवर। एंड आवर को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है बेटे 1 आवर इक्वल टू कितना होता है 3600 सेकंड्स।
3600 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई कर दो 4/5 इंटू 45 इंटू 3600। ये देखो कैंसिल आउट होगा, 5 सेकंड और 5 बन गया 5, 5 से कितना टाइम, 5 से कितना टाइम, 5 से बन गया 35, 5 टू 10 7 20, कितना 720। नेक्स्ट बात करते हैं 9 से, और 9 5 45, 9 से 8 टाइम एंड 0 का 0 80, फिर 5 से 1 टाइम, 5 से कितना टाइम 16 टाइम, 5 से 80 कितना टाइम हो जाएगा 16 टाइम, तो 16 4 से कितना हो जाएगा 64 सेकेंड्स। 64 सेकेंड्स इज करेक्ट आंसर। क्लियर बेटे, देखो ये आपको स्पीड दे रखा है किलोमीटर पर आवर में, डिस्टेंस किलोमीटर में, तो टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है 4/5 अपॉन स्पीड इनटू 45, ये आवर में आ गया आपका। सेकंड में पूछा आंसर, तो सेकंड में आवर को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं 3600 से मल्टीप्लाई करते हैं, व्हाई 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकंड, तो मल्टीप्लाई किया 64 सेकंड इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 44, है ए पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम ए पॉइंट एल टुवर्ड्स ईस्ट एंड 12 किलोमीटर एंड देन ट्रेवल्स 5 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ। एक तरह से आपका रीजनिंग का भी है, मैथ्स का भी है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, आप डायरेक्शन बना लो बेटे, जैसे मैंने यहाँ पे डायरेक्शन बना लिया, ऊपर नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ईस्ट होता है एंड वेस्ट होता है। आपको मिड से स्टार्ट करना, पहले क्या है ईस्ट फॉर 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर ईस्ट में चलता है, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ एंड यहाँ पे 12 किलोमीटर आ गया बेटे, 12 किलोमीटर ईस्ट में चला, एंड फिर क्या करता है देन ट्रेवल 5 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ एंड रीच ए पॉइंट एम। ये यहाँ पे कौन से पॉइंट पे आ गया, स्टार्ट होता है एल से, एल से स्टार्ट हो गया एंड यहाँ पे इतना इधर कितना चला 5 किलोमीटर नॉर्थ की साइड एंड कहां पे पहुंच गया एम पे। अब क्या बोला गया, फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एल टू एम, जो एल पॉइंट है एंड एम पॉइंट है, इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना बेटे। तो देखो बेटे ये क्या बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल में ये कि आपका हाइपोटेंस, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो पाइथागोरस का हाइपोटेंस क्या होता है, हाइपोटेंस इक्वल टू रूट में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पे बेस कितना आपका 12, 12 का स्क्वायर 144 प्लस परपेंडिकुलर 5 का स्क्वायर 25, ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 169, 169 का मींस 13 किलोमीटर, 13 किलोमीटर इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। एक तरह से आपका रीजनिंग का क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट देखो बेटे, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, फेंसिंग का मींस ओनली बाउंड्री के तारबंदी कराएंगे, बाउंड्री के, क्लियर। कैलकुलेट द रेट ऑफ ₹50 पर मीटर, ₹50 पैसा, सॉरी 50 पैसा पर मीटर, मीन 50 पैसा मीन 1/2 रुपीज है पर मीटर का कॉस्ट, क्लियर बेटे। इफ इट्स एरिया, एरिया कितना 138600, एरिया कितना है 138600, ये क्या एरिया दे रखा आपको 138600। तो यहाँ पे सबसे पहले हम उसका साइड फाइंड आउट करेंगे, तो पहले सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे साइड। तो देखो एरिया किस शेप का है, स्क्वायर शेप का है, सॉरी। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, सर्कुलर फील्ड है, क्या सर्कुलर फील्ड है, सर्कुलर फील्ड है, तो सर्कुलर फील्ड का जो एरिया दे रखा 138600 मीटर स्क्वायर दे रखा है, तो सर्कुलर फील्ड का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 138600। तो मींस फेंसिंग का उसकी बाउंड्री के, बाउंड्री 2 पाई होता है सर्कम्फ्रेंस, लेकिन उसके लिए पहले रेडियस फाइंड आउट करेंगे, पाई का वैल्यू 22/7 इनटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 138600। 11 से कैंसिल आउट कर लेता हूं क्योंकि 1 + 8 9, 8 + 3 + 6 9, तो 11 से 2 टाइम, 11 से देखो इसको मैं डिवाइड देता हूं 138600 में, 11 1 जा 11, 2 रिमाइंडर 8, 11 2 जा 22, 6 रिमाइंडर 6 66 एंड बाकी आपका 00, 126 सॉरी 12600, कितना आ जाएगा 12600, कितना आ गया इसको कैंसिल आउट किया तो 12600। नेक्स्ट देखो 2 से भी कैंसिल आउट हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 से कितना 2 6 जा 2 3 जा एंड 00, 6300। देखो कितना हो जाएगा 1 इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, इधर कितना हो गया 6300 मल्टीप्लाई 7, इसको कैंसिल आउट किया रूट हो गया, इसके फैक्टर्स कर देता हूं बेटे, r इज इक्वल टू देखो 6300 का फैक्टर कर देता हूं, जस्ट 63 कितने हो गए 7 इंटू 900 कर देता हूं एंड इंटू 7, क्लियर बेटे। मैंने इसको फैक्टर्स कर दिया, इसको स्प्लिट कर दिया इसको 2 पार्ट में, तो यहाँ पे देखो 7 7 7 हो जाएगा
एंड 900 किसका होता है 30 का। तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 210 मीटर। रेडियस कितना आ गया 210 मीटर। पहले आपको रेडियस फाइंड आउट करना, कितना आ गया 210 मीटर। मैं यहाँ पर राइट करता हूँ रेडियस कितना है 210 मीटर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका फेंसिंग करा रहा है तो पैरामीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, तारबंदी करवा रहा है तो पैरामीटर, तो सर्कुलर है, सर्कुलर का पैरामीटर क्या होता है 2 पाई आर। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 210। 7 1 जा 7 3 जा 30, कितना आ गया 2 इंटू 22 इंटू 30, ये क्या आ गया मीटर। इतना उसकी बाउंड्री आ गई। अब 1 मीटर का कॉस्ट कितना है 1/2 रुपीज। तो टोटल की कॉस्ट कितना हो गया 2 इंटू 22 इंटू 30 इंटू 1/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, 22 3 से कितना हो जाएगा 66 एंड 0 का 0, तो ₹660 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है। आपको एरिया दे रखा है, एरिया दे रखा तो पहले क्या फाइंड आउट करना है रेडियस, रेडियस के बाद फेंसिंग करवा रहा है तो पैरामीटर, एंड 1 मीटर का कॉस्ट 50 पैसा है, मींस 1/2 रुपीज है, तो फिर इससे मल्टीप्लाई करना बेटे। नेक्स्ट देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 4-6, if ratio of length and breadth of a rectangle floor is 3:2, if its parameter 100 मीटर है, the cost of carpeting, बेटे कार्पेटिंग फ्लोर पे कार्पेटिंग बिछा रहे हैं तो मीन फ्लोर का क्या एरिया फाइंड आउट करना होगा, जिसका कॉस्ट कितना ₹5 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड आउट करेंगे। तो देखो लेट का लेते हैं, लेंथ को कितना लेता हूं मैं, लेंथ को बेटे जैसे यहाँ पे मैंने लिया कितना 3x, लेंथ कितना 3x, तो ब्रेथ कितना आएगा 2x, पैरामीटर देगा 100 मीटर, तो पैरामीटर कितना देगा 100 मीटर। पैरामीटर क्या होता है 2 ब्रैकेट l प्लस b इज इक्वल टू 100, 2 से 50, l प्लस b तो 3x प्लस 2x, 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 50, ऐड करूंगा बेटे 3x प्लस 2x 5x इज इक्वल टू 50, 10 टाइम x का वैल्यू कितना 10, x का वैल्यू 10 है तो लेंथ कितना हो जाएगा 3 10 जा 30 मीटर, एंड ब्रेथ कितना आएगा 2 10 या 20 मीटर। तो बेटे यहाँ पे देखो एरिया कितना हो जाएगा, कारपेटिंग करा रहा फ्लोर पे तो एरिया फाइंड आउट करना होगा, तो एरिया कितना हो जाएगा देखो, एरिया क्या होता है L इंटू बी, तो 30 इंटू 20, 3 2 जा 600 मीटर स्क्वायर एरिया हो गया। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ₹5 है पर मीटर स्क्वायर का, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा 600 मल्टीप्लाई 5, 6 5 जा 30, 0000 ₹3000 टोटल कॉस्ट हो जाएगा बेटे, जो आपको ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर बेटे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 47, इफ डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर इज 20 मीटर देन फाइंड इट्स एरिया। स्क्वायर का डायगोनल्स कितना है 20 मीटर है, तो इसका डायगोनल्स क्या होता है साइड √2 इक्वल टू दे रखा आपको कितना 20, तो साइड कितना हो जाएगा साइड इज इक्वल टू 20/√2 मीटर। आपको क्या फाइंड आउट करना है एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड स्क्वायर, साइड है तो इसका स्क्वायर कर दो, साइड स्क्वायर कितना हो जाएगा साइड स्क्वायर इज इक्वल टू इधर 20/√2 का स्क्वायर, साइड स्क्वायर एरिया 20 का स्क्वायर 400, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2 से कितने टाइम 200 टाइम, तो कितना हो जाएगा 200 मीटर स्क्वायर, 200 मीटर स्क्वायर। आपको ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर बेटे। नेक्स्ट देखो फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 30 ओड नंबर। बेटे देखो फर्स्ट ओड नंबर का सम क्या होता है, सॉरी एवरेज पूछा ना, सम पूछा है, हाँ सॉरी एवरेज, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ओड नंबर क्या होता है, एन नहीं होता बेटे, क्या होता है एन। एवरेज ऑफ फर्स्ट 30 एन ओड 30 ओड नंबर, 30 ओड नंबर्स मींस एन का वैल्यू कितना 30 है, एन कितना 30, तो एवरेज कितना हो जाएगा 30। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आपको मेरे को यहाँ पे क्या बताना है सम बताना है इनका, सम ऑफ फर्स्ट 30 ओड नंबर, सम ऑफ फर्स्ट 30 ओड नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट 30 ओड नंबर्स का आपको सम बताना बेटे। क्लियर, इसका 30 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो 49, if 35% of number is 140, 30 then find 25% of the number। बेटे लेट कर लो,
नंबर कितना आपका x है, एंड उसका 35% कितना है 140 है, तो कितना हो जाएगा 35% ऑफ x इज इक्वल टू 140, तो 35/100 ओपन मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 140/1, 35 बन गया, 35 से 4 टाइम x इंटू 1 कितना हो गया, x इज इक्वल टू 4 इंटू 100 400, मीन्स नंबर कितना आपका 400 है। हमें फाइंड आउट क्या करना है 25% फाइंड आउट करना नंबर का, तो कितना हो जाएगा 25% ऑफ 400, तो 25/100 ओपन मीन्स मल्टीप्लाई 400 0000 25 4 दिया 100 जो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर बेटे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 707 राइट इन रोमन। बेटे रोमन में राइट करने से पहले आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करना है, तो 700 प्लस 0 का 0 था 7, 700 का रोमन क्या होता है डी सी सी, 7 का वी आई आई, डी सी सी वी आई आई, यहाँ पे 3 टाइम में नहीं होगा 2 टाइम में डी सी सी, हाँ ऑप्शन नंबर बी। तो बेटे ये आपका मैथ्स का सॉल्यूशन था, आपको एनालाइज करना है, एकदम नॉर्मल पेपर था बेटे। क्लियर बेटे। एंड आपको जो मैंने आपको 1-2 क्वेश्चन पूछे उनका आंसर देना बेटे। ओके बेटे, थैंक यू।